चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य का इतिहास। किसका? मराठा साम्राज्य का इतिहास। और मराठा साम्राज्य कैसे इतना बड़ा पूरे भारतवर्ष में नाम आज तक मतलब जिस शिवाजी का मतलब चल रहा होता है, तो कैसे उन्होंने मतलब एक छोटे से सामंत या फिर जमींदार के बेटे ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, वो सारा इतिहास देखेंगे। और फिर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसको कैप्चर कर लेती है, अपने अधीन कर लेती है। पानीपत का तीसरा युद्ध क्यों मतलब भारत के इतिहास में एक निर्णायक भूमिका निभा देता है, जिससे मराठा साम्राज्य का जो मामला है वो दिल्ली तक ना फैला, जबकि उसकी जगह पे कौन आ गए? ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, जो मराठा साम्राज्य को भी अपने अधीन कर लेती है। तो हम देखते हैं मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो कौन है? शिवाजी का जन्म सिवनेर के किला में 1627 में इनका जन्म हो रहा है, जबकि इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1680 में। जरूर इनकी तिथि याद रख लेना। शिवाजी का जो जन्म है वो हो रहा है 1627 में, सिवनेरी के दुर्ग में इनका जन्म होता है। और मृत्यु कब हो रही है? 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। शिवाजी की जो माता है उनका नाम जीजाबाई है, और पिता है उनका नाम क्या है? शाहजी भोसले बीजापुर के शासक के यहाँ पे एक जमींदार के रूप में कार्य करते थे। ये आप लोगों को याद रखना है। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो हैं रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन है? रामदास है। जबकि इनके राजनीतिक गुरु हैं दादा कोंडदेव, ये उनके संरक्षक भी हैं। अगर पेपर में ये पूछा जाता है कि शिवाजी के गुरु कौन है, और उनमें से मतलब ऑप्शन एक होगा इन दोनों में से, अगर उसमें पर्टिकुलर दे रखता है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन है तो रामदास है, या फिर उसमें दे रखा है कि संरक्षक कौन है तो कोंडदेव। अगर पूछा जाता है कि शिवाजी के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा था, तो शिवाजी के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव जीजाबाई और दादा कोंडदेव का ही पड़ा था। जो उनके जीवन पर ये बोला जाता है कि लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट मतलब उसको बोल सकते हो। और आपने देखा होगा, हजारों लोगों को देखा होगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये काम कर रहे हैं, कभी वो कोई पत्नी के लिए ये कर रहा है, कोई ताजमहल बनवा रहा है शाहजहां अपनी पत्नी के मतलब बोल रहा है कि देखो कितना प्रेम करता था अपनी पत्नी से, उसके लिए ताजमहल बनवा दिए मरने के बाद। लेकिन शिवाजी वो पुत्र है जो अपनी माँ के लिए मतलब इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है, और इकलौता पुत्र होने के बावजूद भी उनकी माँ अपने बच्चे को इतना मतलब साहसी और इतना शक्तिशाली मतलब बनाती हैं। सबसे ज्यादा मैंने बताया सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? उनकी माँ का था। और आपने तो सुना होगा, माँ तो कैसी होती है? कोमल होती है। माँ तो अपने बच्चे को बिल्कुल लड़ने नहीं जाने दें। लेकिन इनकी माँ ये है, इनकी माँ मतलब बोल देती है कि वो किला दिख रहा है ना, उस पर कब्जा करना है। ये जीजाबाई है। समझ में आ रहा है मैं कुछ बोल रहा हूँ? तो शिवाजी की माँ इतनी साहसी, और उस समय की या फिर हम ये बोले कि भारतवर्ष की एक सबसे साहसी महिलाओं की अगर सूची बनाई जाए तो मुझे लगता है पहले नंबर पे मतलब इनका नाम लिखा जाए स्वर्णिम अक्षरों में, तो जीजाबाई का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। और इनके जो संरक्षक हैं, इन्हें राजनीतिक गुरु भी बोल रहे हैं, कौन? दादा कोंडदेव। इनका प्रभाव पड़ा था शिवाजी के ऊपर। शिवाजी एक जमींदार का ही लड़का है, कोई मतलब बहुत बड़ा वाला मामला तो है नहीं शिवाजी का कि वो साम्राज्य किसी शासक का बेटा है या कुछ ऐसा मामला है, नहीं। उसके बावजूद भी शिवाजी ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। तो कैसे खड़ा किया? शिवाजी के जो पुत्र हैं वो एक बड़ा बेटा है, उसका नाम संभाजी है, छोटा बेटा है उसका नाम क्या? राजा। वैसे शिवाजी की जो पत्नियां थी वो 7 थी, लेकिन प्रमुख पत्नियों में देखा जाए तो साईबाई का नाम आता है। ठीक है, ये जरूर याद रख लेना, साईबाई निंबालकर। ठीक है। शिवाजी ने अपना जो पहला सैन्य अभियान किया था वो बीजापुर के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध किया था? बीजापुर के विरुद्ध किया था। यहाँ के शासक थे आदिल शाह। कौन थे? आदिल शाह। और इन्होंने 1643 में सिंहगढ़ के किले को जीत लिया था। जरूर याद रखना भाई, शिवाजी का जो पहला सैन्य अभियान है, शिवाजी का जो पहला सैन्य अभियान है वो बीजापुर के खिलाफ है। ये वही बीजापुर जहाँ पे इनके पिताजी क्या थे? एक जमींदार थे या सामंत के रूप में मतलब कार्य कर रहे थे। ठीक है। आदिल शाह के विरुद्ध ये मतलब अभियान होता है। इस अभियान में शिवाजी ने किसको जीत लिया था? सिंहगढ़ के किले को जीत लिया था 1643 में। शिवाजी का अगला जो अभियान होता है वो होता है पुरंदर का किला। किसका किला? पुरंदर का किला इनका अगला अभियान है, जो कि 1654 में इन्होंने किया। शिवाजी ने 1659 में अफजल खां की हत्या कर दी। किसकी? अफजल खां की हत्या कर दी। और आपने सुना होगा एक कथन है यहाँ पे, हीरे ने हीरे को काट दिया। हीरे ने हीरे को काट दिया। तो क्या है मामला था, आप ध्यान से समझो। ये जो अफजल खां है ना, अफजल खां आदिल शाह का मतलब सेनापति था। अफजल खां किसका? आदिल शाह का सेनापति था। अफजल खां एक शक्तिशाली
और क्या बोल सकते हो, साहसी और एक महान योद्धाओं में शुमार मतलब व्यक्ति हैं ये अफजल खां। अफजल खां को मतलब आदिल शाह ने एक कूटनीति के तहत शिवाजी के साथ दोस्ती करने के लिए भेजा। किसके साथ? शिवाजी के साथ दोस्ती करने के लिए भेजा। लेकिन आदिल शाह का निर्देश था अफजल खां को कि हमें दोस्ती में दगा करना है। दोस्ती में क्या करना है? दगा करना है। तो शिवाजी को बोला गया कि देखो हम दोस्ती के लिए आ रहे हैं, तुमसे मतलब लड़ने के लिए तो आ नहीं रहे, तुम भी बिल्कुल निहत्ते आना, हम भी बिल्कुल निहत्ते आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे हथियारों की तो कोई बात ही नहीं है, दोस्ती में हथियारों की जगह कहाँ पे? तो शिवाजी ने बोला बिल्कुल भाई यार, तुम अपना हाथ बढ़ा रहे हो तो हमें हाथ बढ़ाने में क्या दिक्कत है, दोस्ती तो दोस्ती होती है। लेकिन अफजल खां ने क्या किया? अफजल खां मतलब एक छोटा सा मतलब कृपाण मतलब छुपा के ले गया। और अफजल खां जब शिवाजी से मिला तो शिवाजी है, अब शिवाजी बिल्कुल निहत्ते आ रहे हैं, अफजल खां मतलब हथियार लेके जा रहा है लेकिन छुपा के जा रहा है, मतलब छोटा सा मतलब क्या छुपा के ले गए, चाकू या कृपाण मतलब बोल सकते हो, उसको छुपा के ले जा रहा है। जब ये शिवाजी से मिलता है तो बोला कि आओ भाई यार गले मिलते हैं, अपन तो दोस्त हैं बहुत अच्छे वाले। तो शिवाजी भी आके मतलब गले मिलता है। लेकिन जैसे ही मतलब शिवाजी गले मिलता है, तलवार निकालता है और पीछे से ऐसे करके घुसाने के लिए मतलब तैयार होता है, घोंपने के लिए तैयार होता है। लेकिन तब तक अफजल खां की हत्या हो जाती है। तुम बोलोगे कि घोंप तो अफजल खां रहा है, हत्या से इसकी अफजल की कैसे हो जाती है? तो शिवाजी क्या है, मैंने पहले ही बोल दिया है कि शिवाजी एक सोच है। शिवाजी का नाम इतना क्यों चलता है? शिवाजी को मतलब हराना इतना आसान होता है, शिवाजी को हराना। भाई शिवाजी तो शिवाजी है। शिवाजी एक अलग लेवल के कूटनीतिक आदमी हैं। शिवाजी एक अलग लेवल के योद्धा हैं। जहां पे इंसान की सोच जाके खत्म होती है, वहां से तो शिवाजी की सोच शुरू होती है। शिवाजी ने क्या किया हुआ? शिवाजी ने अपनी उंगलियों में एक तरीके से मतलब नुकीली अंगूठी पहन रखी थी। क्या? नुकीली अंगूठी पहन रखी थी। और जब वो अफजल खां से मिला, जैसे ही अफजल खां ने पीछे से मतलब कृपाण निकाला, तब तक तो शिवाजी ने वो नुकीली अंगूठी थी वो घुसेड़ दी उसकी पीठ में, और अफजल खां की मतलब तलवार पीछे के पीछे ले गिर गई और अफजल खां की मृत्यु हो गई। नहीं आया समझ में? तो शिवाजी क्या है? शिवाजी एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक कूटनीतिक आदमी है, एक लेवल वाला राजनीतिज्ञ है, और सबसे मेन मामला है बुद्धिमान है। क्या है? बुद्धिमान है। तो ये है हीरे को हीरे ने काट दिया। वो क्या है? 1659 में किसकी हत्या? अफजल खां की हत्या। और जैसे ही अफजल खां की हत्या होती है, अभी तक मतलब औरंगजेब को शिवाजी से कोई डर नहीं था। अभी तक शिवाजी को औरंगजेब जानता तक नहीं है। लेकिन जैसे ही अफजल खां की हत्या होती है, औरंगजेब की मतलब दिल और दिमाग में मतलब एकदम हलचल पैदा हो जाती है, और पता चलता है कि यार ये कौन है जो मतलब दक्षिण भारत में एकदम से उभर के मतलब व्यक्ति आ गया। कोई नेता है, अगर मान के चलो अरविंद केजरीवाल की तरह एकदम से मतलब 67 सीट जीत जाए 70 में से, तो हलचल तो पैदा हो ही जाएगी यार। नई नई पार्टी बनी और डायरेक्ट 70 में से कितनी सीट जीत रहा है? 67 जीत रहा है, तो हलचल तो पैदा होगी। यही कंडीशन होती है। शिवाजी ने मतलब दक्षिण भारत के एरिया में क्या मचा रखा है? उत्पाद मचा रखा है। और इसको सुन के औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ अभियान छेड़ना शुरू कर दिया। अपने मतलब मामा को भेजता है, इसका नाम शाइस्ता खां है। शिवाजी से मतलब युद्ध होता है, शिवाजी को मतलब शिवाजी उसको पराजित भी कर देता है। उसके बाद तो औरंगजेब की नींद उड़ जाती। अब जो शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है जय सिंह। कौन? जय सिंह। उससे पहले शिवाजी 1664 में किसकी लूट कर लेता है? सूरत की लूट कर लेता है। और सूरत को जैसे ही लूटता है तो औरंगजेब की नींद और ज्यादा मतलब गायब हो जाती है। और अब यहाँ पे औरंगजेब को थोड़ा सा सुनो। अब औरंगजेब की मतलब कंडीशन क्या चल रही थी? औरंगजेब का जैसे ही नाम आता है तो आप लोगों के माइंड में एक चीज बन जाती है कि औरंगजेब मतलब कट्टर इस्लामिक, एक नंबर का हरामी। औरंगजेब ने मतलब हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़वाया था, मंदिरों को तोड़वाया था। औरंगजेब ऐसा था, औरंगजेब ने ये त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया, हमारी दिवाली मनाने से बंद कर दिया, होली मनाने से बंद कर दिया, बहुत गंदा था, ऐसा था वैसा था। ठीक है भाई, वो क्या था क्या नहीं था वो तो मतलब पता नहीं और सब। लेकिन अगर हम चीजों को पढ़ने के बाद अगर एनालिसिस करें तो ठीक है। अगर हम किसी के बारे में कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं, अगर उसके बारे में ठीक से जान लें, पहचान लें, तब कंक्लूजन निकालें, तब तो ठीक है। लेकिन बिना कुछ जाने पहचाने और बिना कुछ सीखे हुए मतलब या फिर बिना पढ़े हुए कंक्लूजन निकाले तो थोड़ी जल्दबाजी हो जाती। औरंगजेब को उस समय पे चौतरफा लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। औरंगजेब के जो एक तरीके से पूर्वज हैं अकबर, औरंगजेब के पापा कौन? शाहजहां। शाहजहां के पापा जहांगीर, जहांगीर के पापा अकबर।
उनकी कब्र है आगरा सिकंदरा में। आगरा सिकंदरा में जो कब्र है, उस कब्र को खोद के चूड़ामन जाट ने, या फिर जाट जो कौम है, उन लोगों ने मतलब उसकी कब्र को खोद के उसकी हड्डियों को जला दिया। इस पे औरंगजेब भड़क गया और औरंगजेब ने उसके बाद मतलब क्या बोलते हैं, हिंदुओं के खिलाफ अभियान शुरू किए। और उसके बाद पता चलता है कि मतलब उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, एक तरीके से मस्जिद बनवाना शुरू कर दिया, ये सब। दूसरी साइड मतलब 30 वर्षीय राजपूत मुगल युद्ध चलता है। औरंगजेब का डायरेक्ट युद्ध किसके खिलाफ? राजपूतों के खिलाफ। तो एक साइड तो जाटों के खिलाफ, दूसरा जनजातियों के खिलाफ, तीसरा मतलब राजपूतों के खिलाफ, और चौथा ही नया व्यक्ति मतलब कौन? शिवाजी। अब बात ये हो गई कि मतलब एक, हम तो ऐसे कहावत बोलते हैं कि एक तरफ कुआं एक तरफ काई। ये बोल रहा है कि जिधर देखो उधर ही कुआं। समझ में आ रहा है? औरंगजेब जहां जाए उधर ही उसको क्या नजर आए? कुआं ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि औरंगजेब अगर दक्षिण में जाता है तो उत्तर में मतलब खेल हो रहा है, अगर उत्तर में आ रहा है तो दक्षिण में खेल हो जाता है। और आपको पता होगा कि शिवाजी के चक्कर में औरंगजेब मतलब क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत को छोड़ ही नहीं पा रहा था। क्योंकि जैसे ही वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की साइड आए, शिवाजी वहां पे कोई ना कोई उत्पाद मचा दे। शिवाजी को मतलब एक तरीके से गुरिल्ला युद्ध पद्धति का महारथी माना जाता है। शिवाजी के पास बहुत कम सेना है। शिवाजी के पास मतलब मुगल सेना के कंपैरिजन में सेना को देखो तो मतलब मुट्ठी भर सेना है, लेकिन उसके बावजूद भी शिवाजी मतलब कैसे युद्ध को मतलब इतना अंजाम दे देता है, कैसे मतलब ये बड़े बड़े शहरों को लूट लेता है, कैसे मुगल सेना को पराजित कर देते हैं। ये मतलब मामला क्या है शिवाजी का? शिवाजी युद्ध लड़ते हैं दिमाग से, चालाकी से। बिल्कुल आप सोच के देखो कि चंबल में डकैतों के सामने पुलिस फीकी पड़ जाती। अरे मैं तो इवन ये बोलता हूँ भाई, चंबल के जो लोग हैं उनको इतना अनुभव है कहाँ पे छुपना है, कहाँ से कूदना है, कहाँ से गोली चलानी है, ये बाहर वाले इंसान को थोड़ी ना पता हुआ है। और यही कंडीशन शिवाजी की थी। शिवाजी क्या है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति से मतलब पहाड़ों के पीछे छुपे और सीधा अटैक। अब समझो कि मतलब इनकी 10 लोग हैं, 10 लोग मतलब मुगलों के 100 लोगों पे भारी पड़ जाते थे। आगे समझ में? गुरिल्ला युद्ध पद्धति से मतलब ये युद्ध लड़ते हैं। तो शिवाजी को एक तरीके से पराजित करने के लिए या फिर मुगलों से संधि करने के लिए मतलब विवश किया जाए, इसके लिए औरंगजेब ने एक व्यक्ति का मतलब चुनाव किया। उस व्यक्ति का नाम क्या है? जयसिंह। जयसिंह मतलब कछवाहा वंश से संबंधित व्यक्ति हैं। किससे? कछवाहा मतलब राजपूत है। ये कौन है? राजपूत है। और वही वाला मामला है, लोहा लोहे से टकराएगा और मतलब मामला ही क्या है। तो जयसिंह को मतलब भेजा गया शिवाजी से लड़ने के लिए। तो जयसिंह और शिवाजी के बीच में युद्ध होता है, जयसिंह जीत जाता है। और जयसिंह शिवाजी को बोलता है कि भाई यार हम संधि करते हैं। और वो संधि का नाम क्या? पुरंदर की संधि। कौन सी? पुरंदर की संधि। और जयसिंह ने शिवाजी को मना लिया औरंगजेब से मिलने के लिए। ये बात कब की है? 1665 में। 1665 में जयसिंह ने किसको मना लिया? शिवाजी को। शिवाजी ने मतलब भाई बोला यार तुम बोल रहे हो तो मतलब कोई बात ही नहीं है, तुम तो अपने भाई हो, तुम्हारी बात मतलब मानने में कौन सी दिक्कत है। जयसिंह ने बोला कि जैसा तुम औरंगजेब के बारे में सोचते हो वैसा औरंगजेब है नहीं, हम वहां पे मनसबदार का मतलब एक पद लेके बैठे हुए हैं और ऐसी कंडीशन नहीं, औरंगजेब बहुत बढ़िया आदमी है, तुम गलत सोच रहे हो उसके बारे में। शिवाजी ने बोला चलो बढ़िया। बोला हम भी तो वहां पे काम कर रहे हैं, तुम भी अगर मतलब काम करोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। और जबकि ये नहीं कि तुम वहां पे जाके मनसबदार मतलब बनोगे, तुम तो अपने क्षेत्र में काम करना है जैसे करना है, एक बार मिल तो लो उनसे। किसके कहने से? जयसिंह के कहने से। जयसिंह के कहने से शिवाजी औरंगजेब से मिलने चले गए। औरंगजेब से मतलब मुलाकात हुई। भैया कहाँ पे? 1666 में औरंगजेब से मतलब आगरा में मुलाकात होती है औरंगजेब से। औरंगजेब ने शिवाजी को रत्ती भर भाव नहीं दिया। दरबार में जब शिवाजी गए, क्या वो शिवाजी जब दरबार में गए तो मतलब शिवाजी का एक तरीके से अपमान किया गया उस दरबार में। और शिवाजी ने बोला कि जिस दरबार में अपना मतलब क्या बोलते हैं कोई स्थान ना हो, जिस दरबार में अपनी मतलब बेइज्जती हो रही हो, ऐसे दरबार में हम नहीं बैठते। तो शिवाजी वहां से उठ के बाहर चल दिए। तो जैसे ही बाहर चल दिए तो औरंगजेब ने बोला कि यहाँ पे लोग आते अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हैं हमारी मर्जी से। ऐसा बोला नहीं होगा, ये तो मैं बोल रहा हूँ। बस ऐसा हुआ कि मतलब वही वाला मामला आपने देखा होगा, वो क्या बोलते हैं महाभारत का एक एपिसोड है जिसमें भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए आते हैं कि भाई देखो युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं है और युद्ध में मतलब किसी की जीत भी नहीं होती है, दोनों की हारी होती है। और पांडव ऐसा कुछ मांग थोड़ी रहे तुमसे यार, कुछ मतलब दे दो, उन्हें 5 गांव ही दे दो यार। तो मतलब दुर्योधन ने बोला कि मैं मतलब वो सुई की नोक तक ना दूं तुम्हें।
ये पांडवों को, मतलब मैं सुई की नोक तक ना दूं। तो कृष्ण ने बोला यार तुम तो मतलब खुद से खुद मतलब युद्ध चाहते हो। तो अगर थोड़ा सा मतलब समझाने की कोशिश की तो मतलब कृष्ण का अपमान कर दिया दुर्योधन ने। और उसके बाद मतलब कृष्ण ने मतलब बोला कि यार ये अच्छी बात तो नहीं है, मतलब तुम्हारे दरबार में आए, तुम्हारे घर पे ही आए एक तरीके से, और घर आया हुआ व्यक्ति तो अतिथि होता है, और अतिथि का अपमान कर रहे हो तुम। तो मतलब दुर्योधन का ऐसा था कि नहीं तुम उनकी साइड से हो, और दूसरी बात मतलब ऐसे व्यक्ति को तो हम जेल में डाल देंगे उठा के। तो कृष्ण ने बोला कि मतलब आजमा के देख लो भाई, अगर ये भी तुम्हारी इच्छा है तो एक बार अपनी इच्छा पूरी कर ही लो। तो जैसे ही मतलब बंदी बनाने के लिए मतलब बोला कृष्ण को, तो उसके बाद उन्होंने अपना विराट रूप धारण कर लिया। विराट रूप धारण किया, उसके बाद मतलब दुर्योधन के हाथ पैर फूल गए। तो वही वाला मामला है कि मतलब उनको गिरफ्तार करना मतलब इतना आसान थोड़ी ना है कि तुम्हारे जैसे कोई भी टटपूंजिया जाके मतलब कृष्ण को मतलब गिरफ्तार कर। समझ में आ रहा है? तो वही कंडीशन शिवाजी के साथ, शिवाजी को गिरफ्तार तो औरंगजेब ने करवा लिया,